जो हमारे एमएलए हैं जी बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी काम हुए हैं। हैंडपम्प इधर जो बोर के हो उन्होंने बनाया, कुमार जी ने बनाया उन्होंने। खास करके इस रोड की बड़ी हालत ख़राब थी, तो आप देख ही रहे हैं अभी अच्छी इसमें हो गई है। ऐसा कोई वादा जो आपको लगता है कि अभी तक वो पूरा नहीं किया गया? जो भी वायदे उन्होंने 17 में किए थे वो लगभग 99% इस टाइम तक पूरे हो गए हैं सारे। और आप हैरान होने एक महीने में काम में इरिगेशन चली हुई, इसमें जाओ पूरे खेत लहरा रहे। बहुत काम हुए 3 करोड़ के ऊपर। मन बना चुके हैं कि किस पार्टी को आगे लाना है। सुलह विधानसभा में घूम रहे थे, सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे, जान रहे थे कि पिछले 4.5 सालों में किस तरह से काम रहे। तो जब सुलह विधानसभा की सड़कों से गुजर रहे थे तो पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए दिखे, तो जैसे लगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं ज़रूर हो रही होगी कि आने वाले समय में किस तरह से काम होना चाहिए और पिछले 4.5 सालों में भी किस तरह से काम रहा। तो वही सब जानने के लिए पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह का माहौल रहा पिछले 4.5 साल में। जी नमस्कार, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। सुलह विधानसभा के बारे में क्या कहना है आपका? पिछले 4.5 सालों में किस तरह से काम हुआ मैंने है? जो हमारे एमएलए हैं जी बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी काम हुए हैं। बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। बहुत बढ़िया काम हुए हैं। क्या क्या काम बता सकते हैं आप जो काम हुए हैं इधर? इधर एक तो समुदाय भवन बनाया उन्होंने, जी ये गेट बनाया इधर। जी। हैंडपम्प इधर जो बोर के हो उन्होंने बनाया, कुमार जी ने बनाया उन्होंने। जी, क्या नाम है? वीरेंद्र पटियाल। वरिंदर जी, क्या लगता है कि 4.5 साल पहले सुलह किस तरह का था और अब किस तरह से है? ये हमारे जो परमार साहब हैं, उनके जब 4.5 साल के समय में बहुत अच्छा काम हुआ है। खास करके इस रोड की बड़ी हालत ख़राब थी, तो आप देख ही रहे हैं अभी अच्छी इसमें हो गई है। बाकी इन्होंने हमारे जो एक बहुत बड़ा सामुदायिक भवन बना है, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया हमारे हर तरह से, यानी कि बाकी एक काफ़ी बड़ा इधर बोरवेल लग रहा है, जो पंजाब की तर्ज पर लग रहा है, काफ़ी बड़ा। बाकी ट्यूबवेल तो काफ़ी जगह लगे हुए थे, तो वो भी थोड़े दिनों में लगता है कि काम चल पड़ेगा। जी। 5 साल होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से? अभी पता नहीं, अभी तो हम रिटायरमेंट होके आए हैं। अभी रिटायरमेंट हो गया है। जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है? नरेश मेहरा जी। जी। विधानसभा को 5 साल होने वाले हैं, तो पिछले आपने काम देखे ही होंगे, किस तरह से काम रहे हैं। ऐसा कोई वादा जो आपको लगता है कि अभी तक वो पूरा नहीं किया गया? जी, हमारे जो विधायक परमार साहब हैं यहाँ के, जो भी वायदे उन्होंने 17 में किए थे वो लगभग 99% इस टाइम तक पूरे हो गए हैं सारे जी। जी। और उसके अलावा भी हमने जो भी इन पौने 5 सालों में डिमांड रखी है उसको उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करने की कोशिश की है। जी। और ये स्वर्णिम 5 वर्ष रहेंगे कि आज तक सुलह विधान सभा में इतने काम कभी नहीं हुए जो इस बार 4.5 पौने 5 सालों में हुए हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे सुलह विधानसभा के चूल्हा बारे में? विधानसभा में तो इतने काम तो हम भी कोई 15-20 साल से पॉलिटिक्स में है, तो कभी नहीं हुए जितने अब हुए। किस तरह की पॉलिटिक्स होती थी पहले? पॉलिटिक्स यहाँ पर तो क्या ऐसा माहौल था कि भाजपा वाले खड़े भी नहीं हो सकते थे। ये यहाँ बूथ होता था तो भाजपा वाले को मतलब बूथ नहीं लगा सकते थे यहाँ पर। मतलब ऐसे भाजपा का नाम लेने से भी लोग डरते थे, भाई कहीं पता लग गया तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। आज के समय में किसका डर बना? आज कोई डर नहीं, ऑल आर इक्वल। अब कोई भाजपा का अर्थ बोरे में नहीं रही है, अब इक्वलेंट। अब एक जो मेजर काम था, हमारी कूल फंसी हुई थी जी। 8 साल से, कोर्ट के चले हुए थे और 8 साल से इरिगेशन कोई करने को तैयार नहीं था। और जब हम इकट्ठे हुए जितने भाई साहब हैं, और आप हैरान होने एक महीने में काम हो गया। काम में इरिगेशन चली हुई, इसको जाओ पूरे खेत लहरा रहे हैं। एक सड़क थी बीच में कच्ची थी, विद इन 2 ईयर उस सड़क को देखो आप, रिंग रोड बोलते हैं उसको बोरे का। जी। और सुड़ा में सबसे सब यही कहते हैं भाई डेवलपमेंट देखने तो बोहरा में जाके देखो, और उसका श्रेय वो बैठे हुए इनसे लोग, वो जो बड़े हैं ना जी। तो इतना काम हुआ जी। बाकी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, विधान सुलह की कहानी इस तरह से है कि 5 साल बाद सरकार बदलती आई है, लोग कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कांग्रेस की भाजपा इस वक्त क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको इंडिया टीवी वालों को यहाँ पर बोरा में पैदा होने पर आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जी। रही कामों की बात, तो कहाँ से शुरू को बोलने को कुछ नहीं है। आज यहाँ पर वो सामने जितनी भी प्लेटें लगी हुई हैं वो विधायक निधि से होकर गुजरती हैं।
यहाँ पर लगभग भोरा में ही 35 लाख रुपया जो है विधायक निधि का परमार जी ने दिया हुआ, वो विभिन्न वार्डों में लगा हुआ है। इसके बाद बिजली के कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर बिजली के ट्रांसफार लगने थे वहाँ पर पूरे ट्रांसफर लगाए गए हैं। 35 लाख की बिल्डिंग यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। वहाँ पर सब सेंटर उसका शिलान्यास होने जा रहा है। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत है, इसके लिए 80 लाख का प्रावधान हो चुका है, तो इसका भी शिलान्यास जो है वो चंद दिनों में यहाँ होने वाला। जो भी विधायक की प्राथमिक हमारे लोगों ने दी हुई थी, वो पहले ये होता कि जब सरकार बनती थी, जब इलेक्शन आते थे, वो काम अधूरे रहते थे। ये पहली बार है कि जो काम इन्होंने अपने हाथों से लगाए थे वो इस वक्त कंप्लीट है। अभी तो इलेक्शन का टाइम दौर चला हुआ है, यहाँ के कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ जो नहीं होना है। आप जहाँ मर्जी पूछ सकते हैं। मैं तो एम्प्लॉइज़ हूँ, अभी मैं विभाग में कार्यरत हूँ, फिर भी मतलब इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। चाहे पंचायत से लेबर है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा कोविड टाइम में भी ये पंचायत जो है प्रथम ब्लॉक में रही है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाहर के यहाँ प्रदेश के लोग बाहर से जो लेबर करते थे उसका उनका प्रमाण जी ने उनका कोविड में बहुत ख्याल रखा है। कई लोग जो कोविड काल में आते थे, हमारा जब भी इनसे हमने वार्तालाप की है वो कुछ ना कुछ हमारे को देखे गए हैं। जी, विधायक जी की मौजूदा विधायक जी की मौजूदगी किस तरह रही है आम लोगों के बीच? आना जाना किस तरह से रहा है? कभी आपके बीच में आए हैं? किस तरह से रहता है? बहुत बार आए, एक बार नहीं बहुत बार आए, आते जाते रहते आते आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कहना है कि विधायक जी इनके बीच में आते हैं, इनके कहीं ना कहीं प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्न कहीं कोई ना कहीं इनके सवाल पूछते हैं, जाना जाता है कि कोई ना कोई किस तरह की तकलीफें अगर कोई देख रहे हैं तो उनका समस्याओं का हल भी निकाला जाता है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? रविंद्र जम्बाल। सामने देख रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कुछ बताया जा रहा था, किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है ये? एक गांव भोरा हमारा, जिसके बारे में विभिन्न साथियों ने इसके बारे में बताया। बहुत काम हुए 3 करोड़ के से ऊपर, और सिराज को लीड कर रहा है। सिराज माननीय मुख्यमंत्री जी का हल्का है, उस हल्के को भी हमारा 16 हल्का लीड कर रहा है। और हमारे इस छोटे से गांव में 47 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अब तक लोगों को दी जा चुकी है, जो कि 1966 के बाद और 2022 तक आज दिन तक नहीं मिली। इसके साथ साथ स्वर्गीय मानचंद्र जी राणा जी हमारी एक इस गांव के पहचान थे, कांग्रेस विचारधारा के थे, और हमारे श्रद्धेय शांता कुमार जी जो वरिष्ठ नेता थे, उनको भी हराने का काम इन्होंने किया था, क्योंकि बहुत मिलनसार लोग थे। इसके बावजूद ही कांग्रेस के लोगों ने इनकी याद में कोई काम नहीं किया, और आज परमार साहब के सहयोग से इस गेट का निर्माण लगभग 8 लाख की लागत से किया जा रहा है। और यहाँ के इनके जो मानचंद्र राणा जी के समर्थक थे, वो खुले दिल से हमारे साथ हैं कि हम आगे से विपिन परमार जी का साथ देंगे। क्या लगता है रिवाज बदलेगा? जो 5 साल सरकार बदलने का रिवाज है इस वक्त सुलह में, अभी तक जो मैंने देखा है, क्या लगता है वो किस तरह से रहेगा? रिवाज बदलेगा। वो इसलिए बदलेगा कि 10% लोगों का रुझान मोदी जी की खातिर है, और 5% इसलिए है कि जो कांग्रेस की दुर्दशा आज केंद्र में हो रहा है, उसके दृष्टिगत 15% वोट जब कटेंगे तो 50,000 वोट कास्ट होंगे, तो 7,500 माइनस में जाएंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती है। रिवाज बदलेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे रिवाज के बारे में? रिवाज तो मैडम ऐसे है कि काम किया है, तो लोग जो इस वक्त बोलने का कोई औचित्य नहीं है। लोग मन बना चुके हैं कि किस पार्टी को आगे लाना है, क्योंकि जहाँ तक इनका अपना व्यक्तित्व सोच है वो, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि पहले जब कोई विधायक बनता था तो यहाँ के जो नुमाइंदे लीड करते थे उनके पास जाते थे, वो लिख के देते हैं कि आगे जाना कहाँ। आज ऐसा माहौल नहीं है, डायरेक्ट जाते हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी के हैं, खुले मन से वहाँ पर जाते हैं और सभी का काम होता है। और जितनी भी आर्थिक सहायता है, बीमार है, जितनी भी है, वो काफ़ी मतलब ये कह नहीं सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए लोगों से बातचीत की कि आखिरकार किस तरह से 4.5 साल में काम रहा सुलह विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं कहना है कि बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। काम इस तरह से हुए हैं कि पिछले 50 साल मुड़ के देखें तो काम इस तरह के नहीं हुए। इसी तरह से रिपोर्ट कार्ड जो है पिछले 4.5 साल का बनता रहेगा, उसी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।